Welcome to Mishika classes. Our today's topic is simple machine part number 3, and today we are going to discuss about the wedge and the pulley. In previous class we have discussed already the lever and the inclined plane. These are also two machines, simple machines, and wedge and pulley are also two simple machines. Now we are left with only wheel and axle and the screw that we are going to discuss in our next class. Okay, let's start our class today. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First is the wedge. सबसे पहले wedge किसे कहते हैं, wedge क्या होता है. हम lever और incline plane दोनों ही पढ़ चुके हैं. ओके, तो incline plane में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था, हमें जाना था कि inclined surface किसे कहते हैं, जो surface रैंप की तरह होता है, इनकी स्लाइंटिंग सरफेस होता है उसे कहते हैं. और लेवर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि एक रोड थी जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग डिस्कस टुडे वेज. आज हम डिस्कस करेंगे वेज के बारे में. तो व्हाट इज वेज, वेज किसे कहते हैं, वेज का काम क्या है. द डिवाइस विच इज यूज टू कट द ऑब्जेक्ट. जो डिवाइस किसी भी सब्सटेंस को कट करने के लिए हम यूज करते हैं, जिस भी मशीन को हम कटिंग में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेज. उसे क्या कहा जाता है, वेज कहा जाता है. ओके, लाइक अ नाइफ. नाइफ क्या करते हैं, नाइफ से हम लोग कट करते हैं ना, कटिंग करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स की. तो वो बेसिकली क्या हुआ, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सिंपल मशीन. वो क्या हुआ, एक सिंपल मशीन का पार्ट है, उसका नाम क्या है सिंपल मशीन का, वेज. Okay, and for that it is very necessary that there is a inclined surface. Okay, to make it sharp, ताकि वो कटिंग में यूज हो सके, तो उसके लिए क्या जरूरी है, हम उसके सरफेस को कैसे बनाए, इंक्लाइन प्लेन में. ठीक है, स्लांटिंग बनाए. तो वेज इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ अ इंक्लाइन प्लेन. किसी भी सरफेस को अगर हम इंक्लाइन प्लेन की बिल्कुल आगे से पॉइंटेड कर दे और इंक्लाइन सरफेस का शेप दे दे उसे, तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, दैट इट विल फॉर्म अ वेज. इसे क्या बन जाएगा, वेज बन जाएगा. ओके, तो इंक्लाइन प्लेन जिस भी सब्जेक्ट में होगा, अगर वो पॉइंटेड है, तो वो क्या बन जाता है, वेज बन जाता है. द ऑब्जेक्ट विच इज थिक एंड ब्लंट फ्रॉम वन एंड. एक तरह से तो मोटा होना चाहिए वो, और ब्लंट होना चाहिए, मतलब शार्प नहीं होना चाहिए. और दूसरे एंड से क्या से होना चाहिए, थिन एंड वेरी शार्प. पतला होना चाहिए, बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए. ओके, एक एंड से कैसे होगा, मोटा होगा, ब्लंट होगा, और दूसरे एंड कैसे होगा, उसका थिन होगा और शार्प होगा. तो बहुत जैसे ही दोनों एजेस बन जाएंगे कंप्लीट, तो क्या बन जाएगा, वेज बन जाएगा. ओके, अब नाइफ को भी अगर आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करोगे, तो आज क्या देखोगे कि जहां से हम कटिंग करते हैं ना, वहां बहुत ज्यादा ये थिन होता है, पतला होता है, और जो दूसरे वाला सरफेस होता है वो उसका उसके कंपैरिजन में मोटा होता है. ओके, अब आप नाइफ को ऑब्जर्व करोगे, तो द पार्ट वेयर फ्रॉम विच यू हैव कट, which we have used the cutting part, that it has a thin part, and the surface, the next end is a sharp, oh sorry, it is a thick part. जो एक एंड है वो तो थिन होता है, सेकंड एंड क्या होता है, थिक होता है. ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. the part from which you have using for cutting, that is a very thin part. The part which is not used for the cutting, that is a thick part. ओके, तो दिस इज अ वेज, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेज. ये वेज का एग्जांपल लिया है. इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ग्रे पार्ट आगे है, दैट इज अ थिन पार्ट. ओके, जहां से मैं लिखा हुआ है ना एरो के थ्रू कट, इट मींस वहां से हम क्या करते हैं, कटिंग यूज करते हैं, वो बहुत ही थिक थिन पार्ट है. और जो दूसरी वाला पार्ट है जो डार्क ग्रे कलर का है, दैट इज अ थिक पार्ट, वो थिक पार्ट है. ओके, दिस इज अ एक्स. ये एक्स की शेप है, कुल्हाड़ी कैसे कहते हैं इसको. एक तरह से हम फोर्स, जो थिक पार्ट है वहां से हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाइड होता है. और जो थिन पार्ट है वहां से हम क्या यूज करते हैं, कटिंग. The part which is thick and the broad and which is blunt in nature, that is used for the force applied. वो किसके लिए यूज होता है, फोर्स अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं. The part which is used for cutting, that is a thin part, वो and that is a sharp part. वो sharp edge होता है और वो किसके लिए यूज करते हैं, कटिंग के लिए हम यूज करते हैं. ओके, नाउ देयर इज टू टाइप्स ऑफ वेजेस. दो टाइप्स के वेजेस होते हैं. सिंपल वेज जो हम नाइफ में होता है हमारा, ओके, दैट इज अ सिंपल वेज. बट देयर आर सम डबल वेजेस आल्सो. कुछ डबल वेज भी होते हैं, दैट इज यूज्ड टू अटैच टू इंक्लाइन प्लेन. उसमें क्या होता है, दो इंक्लाइन प्लेन्स अटैच होते हैं, मतलब दोनों तरफ से वो कटिंग करता है. ओके, एंड द एग्जांपल्स आर द चिजल्स. तो ये जो चिजल्स होता है, व्हाट इज अ चिजल, चिजल इज बेसिकली हैविंग अ बोथ साइड द शार्प एज. ओके, तो डबल वेज का एग्जांपल है, चिजल इज एग्जांपल ऑफ डबल एज. एंड एक्स इज ऑल, एक्स जो है वो क्या होता है कि एक ही तरफ से हम लोग शार्प करते हैं, तो वो हमारा हो गया सिंगल एज. ओके, लाइक अ नाइफ, नाइफ भी हमारा सिंगल साइड से ही शार्प होता है, तो वो भी सिंगल एज. जो हमारा चीजल होता है वो दोनों तरफ से होता है पॉइंटेड, दैट इज यूज अ डबल वेज. कुछ एक्सेस होती है हमारी जो दोनों साइड से होती है, जो डबल साइड से होती है, दैट इज अ डबल वेज. और जिसमें से एक ही साइड से शार्प होता है,
दैट इज a सिंगल वेज, उसे सिंगल वेज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज द बो ऑफ अ बोट. बो मींस जिससे हम लोग बोट चलाते हैं ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चप्पू. ओके, एंड यू आल्सो से दैट द बो को हम और क्या कह सकते हो, और. ओके, यू कैन आल्सो से द और. तो ये जो होता है दैट इज आल्सो दैट इज यूज्ड टू कट द वाटर व्हाइल ड्राइविंग अ बोट. जब भी हम बोट को हम सेल कर रहे होते हैं, बोट को हम चला रहे होते हैं पानी में, तो वी हैव टू कट द वाटर, हमें वाटर को कट करना होता है. एंड दिस वेज शेप लाइक सब्सटेंस ऑफ अ वुडन मटेरियल, वुडन मटेरियल का बनाता है वेज लाइक शेप का. तो वो क्या करता है, वाटर को कट करता है. बिकॉज ऑफ दैट, जैसे वाटर को हम कट करते हैं, आवर बोट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. हमारी जो बोट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती है. द वाटर दैट वी हैव कट दैट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जो वाटर हम जिसको हम कट करते हैं वो किस डायरेक्शन मूव करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करता है. क्या, दिस इज ऑल अबाउट द वेज. नाउ वी आर डिस्कसिंग द पुली. अब हम पुली डिस्कस करेंगे. व्हाट इज पुली? पुली किसे कहते हैं? द डिवाइस which is used to lift the objects. Okay, especially the heavy objects. Objects तो हम lever के थ्रू भी हम लोग लिफ्ट करते हैं, but very very heavy objects are not lifted by the lever. जो बहुत ज्यादा heavy होते हैं वो हम लोग lever से लिफ्ट नहीं कर सकते हैं. That we can lift only with the help of a pulley. हम उनको पुली की हेल्प से ही लिफ्ट कर सकते हैं. वो डिवाइसेस जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द पुली. उसे क्या कहा जाता है, पुली कहा जाता है. ओके, तो पुली बेसिकली क्या क्या होता है इसके अंदर. पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील एंड अ रोप. एक तो व्हील होता है जिसके अक्रॉस मूव करेगी, और एक होता है रोप. दिस इज अ, एंड बाय चेंजिंग द फोर्स ऑफ द डायरेक्शन, जैसे जैसे हम डायरेक्शन के फोर्स को हम चेंज करेंगे कि जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स अप्लाई, हम लोग इसमें जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जो लिफ्टिंग है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है. ओके, अगर हम लोग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट होगा. अगर हम फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाए तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, मतलब अपोजिट चलता है. जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाइड होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिफ्ट हो रहा होता है. तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी कैन लिफ्ट द ऑब्जेक्ट वेरी वेरी इजीली. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ पुली. ये पुली है. ओके, पुली है. पुली को अटैच कर दिया सपोर्ट के साथ. ओके, जो व्हील है बेसिकली, पुली बेसिकली क्या हो गया, व्हील. जो व्हील है वो हमारा किससे अटैच हो गया, एक सपोर्ट के साथ अटैच हो गया, और उसके अक्रॉस में हम लोगों ने क्या लगा दी, रोप लगा दी. ओके, एंड नाउ द रोप इज अटैच विद द, अब हम लोगों ने जिसमें डायरेक्शन में एफर्ट लगाना है, मतलब नीचे की तरफ हम खींचेंगे इस रोप को. ओके, जहां पर मेरा एरो है, एफर्ट लिखा हुआ है, तो वहां से हम क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ पुल करेंगे. जैसे जैसे मैं उस पुली को नीचे की तरफ पुल करूंगी, व्हाट विल हैपन, जो मेरा लोड है वो ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा. As I move the rope in the downward direction from the upward side, the load will be moved in the upward direction. जो लोड है वो किस डायरेक्शन मूव करना शुरू हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, दोबारा से बता रही हूँ. जैसे जैसे मूव करूंगी मैं डायरेक्शन अपवर्ड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वैसे वैसे ही मेरा जो लोड है वो किस डायरेक्शन मूव करना शुरू हो जाएगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ, कैसे करते हैं, क्या होता है बेसिकली पुली, कैसे वर्क करता है, नाउ डिस्कसिंग दैट पार्ट. ओके, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वी कैन इजीली लिफ्ट द ऑब्जेक्ट. अभी आपको मैंने बताया बस फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करना है. मैंने फोर्स तो जो लिफ्ट करना था वो तो ऊपर की डायरेक्शन में करना था, बट मैंने फोर्स किस में लगाया, नीचे की डायरेक्शन में लगाया. ओके, तो बस चेंज क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी. वैसे तो जब भी हम कोई चीज उठाते हैं, जिस डायरेक्शन में हमने लोड को उठाना होता है, हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन में करते हैं. कि मुझे ऊपर की तरफ उठाना तो मुझे फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है, बट बाय यूजिंग अ पुली. लेकिन पुली का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं. कि अगर हमें फोर्स लोड ऊपर लिफ्ट करना है तो फोर्स किस में लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा. ओके, तो रोप इज बेस्ड ऑन द लोड. लोड किस पे डिपेंड करेगी, लोड, क्योंकि मेन तो काम रोप ने ही करना है, रस्सी ने ही करना है. जिसका हम लोगों ने फोर्स लगाना है उसी ने मेन काम करना है. अब वो किस पे डिपेंड करती है, हमारा लोड कैसा है, किस मटेरियल का हमारा लोड है, कैसा हमारा कितना हैवी लोड है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग चूज करते हैं, हमारे रोप के मटेरियल को चूज करते हैं. ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर लोडिंग अ हैवी लोड, अगर हमें किसको लोड करना है, हैवी लोड को, यानी कि भारी सामान को लोड करना है. ओके, then what we will use the cable and the chair as a rope. केबल और चेन यूज करते हैं. केबल वायर्स होगी, चेन वायर्स होगी, कॉर्ड वायर्स होगी, फॉर लिफ्टिंग द लोड, लोड को लिफ्ट करने के लिए. बट if we are lifting the light loads, अगर मैं हल्का सामान हमने लोड करना है तो what we will use the string और the ropes. तब हम रोप का यूज करेंगे, स्ट्रिंग का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्या यूज लिफ्ट करना है, मुझे किसी कार को लिफ्ट करना है.
तो व्हाट वी विल यूज केबल वायर, क्यों हैवी ऑब्जेक्ट हो गया। बट अगर मुझे सिंपली वाटर में से वेल में से वाटर निकालना है तो मुझे बकेट कोई तो पुल करना है, तो वो मेरा लाइट लोड हो गया एज कम्पेयर टू द हैवी लोड कार के कंपैरिजन में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अ स्ट्रिंग। तो मैं वहां पर रॉप का इस्तेमाल करती हूँ। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस, ये दोनों में डिफरेंस है कि जैसा हमारा लोड होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारी क्या होगी, रॉप होगी। रॉप का मटेरियल किस पर डिपेंड करेगा, रॉप का मटेरियल डिपेंड करता है हमारे सिर्फ और सिर्फ लोड के ऊपर। नाउ फर्स्ट इज सिंपल पुली, दो तरह की पुलीज होती है हमारी, सिंपल पुली एंड द सेकंड वन इज द हमारा मूवेबल पुली। ओके, द सिंपल पुली इज आल्सो कॉल्ड एज द फिक्स्ड पुली। सिंपल पुली को ही हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड पुली कहते हैं। अब नाम क्या है, फिक्स्ड पुली। तो फिक्स्ड है मतलब क्या हो गया, इसमें पुली क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो व्हाट इसमें क्या होगा, जैसा नाम वैसा काम। सिंपल पुली इज द फिक्स्ड पुली। तो फिक्स्ड पुली का मतलब क्या होगा, इन दिस द व्हील व्हिच इज ऑन द व्हिच द रोप इज अटैच्ड दैट इज फिक्स। जो व्हील है हमारा वो कैसे हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। वेल में से पानी को निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज अ सिंपल पुली। उसमें हम सिंपल पुलिस करते हैं। उसमें जो पुली होती है, जो हमारा व्हील होता है, वो क्या होता है, वो अटैच होता है ऊपर सपोर्ट के साथ। ओके, उसमें हम वाटर जैसे से जो रोप है हम जैसे से उसको मूव करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो पानी है उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पुली। ये सिंपल पुली का एग्जांपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ मूवेबल पुली। अब इसे पता चल रहा है मूवेबल का मतलब क्या हो गया, जो मूव कर रही है पुली, मींस जो व्हील है जिसमें हमारा क्या करेगा, दैट विल बी मूव, वो हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। इन दिस व्हील इज नॉट फिक्स्ड। व्हील क्या होगा, फिक्स नहीं होता है। इट इज मूवेबल, वो क्या होगा, मूविंग पार्ट में होगा, मूवेबल होगा। ओके, और एक और चीज है इसमें, फिक्स्ड पुली इज अटैच, ऑलवेज अटैच विद द मूवेबल पुली। जब भी हम मूवेबल पुली का यूज करते हैं तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू यूज अ फिक्स्ड पुली इन अटैचमेंट। फिक्स पुली को जरूर यूज करते हैं, क्योंकि मूवेबल है पुली, तो पहले ही मूव कर, जो व्हील है वो तो मूव कर रहा है, तो हम सपोर्ट कैसे देंगे, तो वो सपोर्ट इसी फिक्स पुली से ही दिया जाता है। ओके, तो वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जो सपोर्ट है जहां से हमने फोर्स लगाना है उसको तो सपोर्ट चाहिए ना, तो आप सपोर्ट कैसे दोगे, वो सपोर्ट दिया जाता है दिस फिक्स पुली के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, टू यूजिंग अ क्रेन। क्रेन का जब हम यूज करते हैं टू लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ कार और एनी हैवी व्हीकल, देन वी यूज अ क्रेन। क्रेन का यूज करते हैं ना, किसी भी कार में एक्सीडेंट्स के जनरली जब केसेस होते हैं तो वहां पर क्रेन का यूज किया जाता है किसी भी कार को लिफ्ट करने के लिए। तो वो वहां पर जो है लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर लिफ्ट जो बेसिकली लिफ्ट यूज होती है ना इन द जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, इन द हैविंग मोर देन 2 or 3 फ्लोर्स, देन वी यूज लिफ्ट। लिफ्ट का यूज करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो एंड प्लेस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स वी ऑलवेज यूज्ड, इसमें भी क्या होता है, मूवेबल पुलीज होती है। ओके, तो उनमें क्या होता है, वी यूज द कॉर्ड्स और द केबल वायर्स। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ऑफ अ मूवेबल पुली। अब जहां पर देखो आपने, मैंने जहां पर फोर्स लगाया है, जहां पर एफर्ट्स लगाए हैं, तो व्हाट विल हैपन, वहां पर क्या हो रहा है, देयर इज अ सपोर्ट। वहां पर क्या लगा कि वो जो व्हील है, वो जो पुली है, वो क्या सपोर्ट के साथ अटैच्ड है। और जो दूसरी वाली पुली है दैट इज अटैच्ड टू द लोड। दूसरी पुली पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, जस्ट अ लोड लगाया हुआ है, और उसकी जो वायर है दैट इज अगेन अटैच्ड। वो जो वायर है वो अटैच्ड है, उसमें व्हील नहीं अटैच्ड है। जो पहली जहां पर मैंने फोर्स लगाना है वो वाली पुली अटैच होती है। ओके, और जिस पे मैंने लोड अटैच किया, जहां से मैंने लोड पिक करना है, एंड दैट इज, उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, उसमें जो हमारा लोड जो है पुली से अटैच है। जो मूवेबल पुली है वो किसके अटैच है, वो अटैच है लोड के साथ। और जो हमारी फिक्स्ड पुली है वो अटैच है किसके साथ, द फोर्स, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। जहां पर अपने फोर्स अप्लाई करना है वहां पर अटैच है फोर्स के साथ, जो अटैच दैट इज अवर फिक्स्ड पुली, वो फिक्स्ड पुली है। और जहां पर लोड अटैच है दैट इज अटैच विद अवर मूवेबल पुली। जो लोड अटैच है वो किससे अटैच है, हमारे मूवेबल पुली के साथ। दोबारा बता रही हूँ, जो हमारा फोर्स है वो किससे अटैच है, फिक्स्ड पुली के साथ। जहां से हमने फोर्स अप्लाई करना है, फ्रॉम वेयर वी आर हैव टू अप्लाई द फोर्स, दैट पुली इज अ फिक्स्ड पुली। वो पुली कैसी है, हमारी फिक्स्ड पुली है। एंड फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर पुली विच इज अटैच विद अ लोड दैट इज अ मूवेबल पुली। और जहां पर हमने लोड अप्लाई करना, लोड अटैच करना, वो वाली पुली क्या होगी, मेरी मूवेबल पुली होगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पुली and the wedge. ये पुली और wedge के बारे में था। I hope you get the useful information. Still you have any doubt, you can comment me. Thank you.